फार्मेसी नोट्स। मैं हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है की टर्म्स यूज इन क्रोमेटोग्राफी। आज हम देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ होती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास एनालेट। एनालेट क्या होता है कि जो सब्सटेंस जिसको हमने एनालाइज करना है, जिसका एनालिसिस करना है या जिसको हमने मिक्सचर से सेपरेट आउट करना है, उसको हम क्या कहेंगे? एनालेट कहेंगे कि वो सब्सटेंस जिसकी हमने सेपरेशन करनी है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी तो सेपरेशन टेक्निक है। तो जिस सब्सटेंस को हम मिक्सचर से सेपरेट आउट कर रहे हैं उसको हम एनालेट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये एक ही जगह पे रहता है। ये स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं करता। द इमोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफी विच कैन बी अ सॉलिड, एग्जांपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और लिक्विड, एग्जांपल इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। कि सॉलिड होगा ये किस केस के अंदर? कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिक्विड होता है ये किस केस के अंदर? इन द केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। बट एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि स्टेशनरी फेज हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। जो हमने ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बताया कि किस केस में सॉलिड और लिक्विड होता है, बट ये कभी भी जो है आपके पास जो है ये गैस नहीं होगा, ये हमेशा या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। मोबाइल फेज, नाम इंडिकेट कर रहा है कि मोबाइल है तो मूवमेंट होगी इसके अंदर। तो ये मोबाइल फेज हमारे पास क्या है? द फ्लूइड और गैस दैट मूव्स थ्रू द स्टेशनरी फेज कैरिंग द एनालेट अलोंग। क्या करेगा कि जब का मोबाइल फेज है आपके स्टेशनरी फेज के से मूव करता है और आप अलोंग विद द एनालेट, और एनालेट को अपने साथ लेके जो है ना ये मूव करता है। और आपका मोबाइल फेज जो है ना लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, बट ये कभी भी आपका सॉलिड नहीं हो सकता। जो आपका मोबाइल फेज है, दोबारा बता रहा हूँ कि कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता, ये हमेशा या लिक्विड होगा या गैस होगा। इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दिस इज टिपिकली अ सॉल्वेंट और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स। या तो कोई एक सॉल्वेंट होगा या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। जो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक आइसोक्रेटिक होता है और एक ग्रेडियंट टेक्निक्स हैं। इन दोनों के अंदर जो है अलग अलग होता है कि एक में जो है ना ये सिंगल जा रहा होता है और एक के अंदर जो है ना इसके साथ मिक्स हुआ होता है सॉल्वेंट। तो वो एक से ज़्यादा भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है ना यहाँ पे आपका मोबाइल फेस क्या होगा कि एक इनर्ट गैस होती है। रिटेंशन टाइम क्या है? द टाइम इट टेक्स फॉर एन एनालेट टू ट्रैवल थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम एंड रीच द डिटेक्टर। कि ये वो टाइम है कि वो जो आपका एनालेट लेता है फ्रॉम फॉर द मूवमेंट के, उसको कितना टाइम लगेगा जो है वो थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम या क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम से मूव करते हुए और डिटेक्टर तक पहुंचने तक, उस टाइम को जो है ना हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। फिफ्थ टर्म है हमारे पास एल्यूशन। एल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग और फ्लशिंग द एनालेट फ्रॉम स्टेशनरी फेज यूजिंग अ मोबाइल फेज। कि जो आपका मूव कर रहा है एनालेट, वो किस प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहा है? थ्रू प्रोसेस ऑफ एल्यूशन। इसके अंदर क्या है कि आपका मोबाइल फेज जो है वो इसको मूव करवा रहा है थ्रू द स्टेशनरी फेज। तो इस प्रोसेस को हम एल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डिटेक्टर। क्या है? क्या डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द मेजर एंड मेजर द सेपरेटेड बाउंड एज द एल्यूट फ्रॉम द कॉलम और स्टेशनरी फेज। कि जैसे ही आपके सब्सटेंस जो आपके कॉलम से निकले या आपके जो है ना स्टेशनरी फेज से निकले या आपके जो मोबाइल फेज है उसके साथ वो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से जैसे ही बाहर मूव करेंगे, आगे हमारे पास एक डिटेक्टर इसके साथ अटैच होता है। डिटेक्टर का फंक्शन क्या होता है? वो हमें बताता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर हमें बताएगा, उसको जो है ना आइडेंटिफाई करवाता है डिटेक्टर। सेवंथ टर्म है हमारे पास रेजोल्यूशन। द डिग्री ऑफ सेपरेशन और डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स ऑन अ बैंड और अ क्रोमेटोग्राम। ये देखिए, जब आप मिक्सचर होगा तो मिक्सचर के अंदर आपसे जाहिर सी बात है कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी जो प्रेजेंट होंगे, हर सब्सटेंस की जो है ना अपनी एक पीक होती है। तो उन दो पीक्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन की जाती है उसको क्या कहते हैं? हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन क्या है कि उन दो सब्सटेंस की पीक्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करती है। इसी तरह एक और टर्म यूज होती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एनालेट इंटरैक्ट विद द स्टेशनरी फेज थ्रू द वैन डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अदर इंटरेक्शंस।
स्टेशनरी फेज बेसिकली क्या करता है कि ये अपने जो ऑपोजिट नेचर वाला सब्सटेंस होगा आपके मिक्सचर के अंदर, उसको अपने ऊपर रिटेन कर लेगा। वो किस तरह रिटेन करेगा? वो वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कर सकता है, या किसी और अदर इंटरेक्शंस के थ्रू वो इंटरेक्ट करता है। तो जो जैसे ही आपका सब्सटेंस है उसके ऊपर जाके स्टेशनरी फेज के ऊपर अटैच हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास पीक एरिया। पीक एरिया क्या होता है? द एरिया अंडर अ पीक ऑन ए क्रोमेटोग्राम ऑफन यूज टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक एनालेट इन अ सैंपल। आपको ये तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार ये सब्सटेंस जो है ना इसके अंदर प्रेजेंट है। अब आपको ये कैसे पता चलता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है? वो आपको पता लगेगा आपकी एरिया ऑफ पीक से। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में बताया भी है। इसके अंदर अगर आप देख सकें तो ये देखें कि जो एरिया ऑफ पीक है, ये यहाँ पर, ये आपकी कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है कि इस सब्सटेंस की इसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। जितनी आपके पास पीक ज़्यादा होगी वो इंडिकेट करेगी कि आपके पास उतनी ही कंसंट्रेशन उस सब्सटेंस की उसके अंदर ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।